जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर राकेश कथुरिया, आपका वैदिक और लाल किताब एस्ट्रोलॉजर। और हम देख रहे हैं कि 2025 खिसकता चला जा रहा है और हम इस साल के अंतिम माह दिसंबर पे आ गए हैं। और आज हम दिसंबर माह में सभी 12 राशियों पे ग्रहों का क्या प्रभाव होगा और ये आपका माह कैसा जाएगा, आपका ईयर एंडिंग कैसी होगी, उस पे चर्चा करेंगे। और जो इसमें ग्रहों की स्थितियां हैं, शनिदेव जी मीन राशि में हैं, गुरुदेव जो हैं अभी अपनी उच्च राशि कर्क से वक्र गति से चलते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 5 दिसंबर को। सूर्यदेव 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। केतु यथावत सिंह राशि में हैं और राहु जो हैं कुंभ राशि में हैं। इस माह में जो परिवर्तन होने वाले हैं, 7 दिसंबर 2025 को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 20 दिसंबर 2025 को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, परंतु 11 दिसंबर से शुक्र अस्त हो जाएंगे और दिसंबर माह के अंत तक शुक्र अस्त ही रहेंगे। अर्थात दिसंबर माह में 11 तारीख के बाद शुक्र के शुभ प्रभाव से ये ब्रह्मांड वंचित रहेगा। बुध जो हैं 6 दिसंबर 2025 को वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और पुनः 29 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस तरह से ये ग्रहों की स्थितियां हैं दिसंबर माह की। और जो चंद्रमा हैं वो 1 दिसंबर को मीन राशि में होंगे और 2.25 दिन के हिसाब से वो राशि परिवर्तित जैसे करते हैं करते रहेंगे। भचक्र की पहली राशि है मेष। ये मंगल की मूल त्रिकोण की राशि है। इसके स्वामी जो हैं मंगल हैं और दिसंबर माह में मंगल जो हैं वो अपनी दूसरी राशि वृश्चिक में हैं। अष्टम भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध हैं। तो इनकी इंट्यूशन पावर बहुत रहेगी, लेकिन इनको कोई हेल्थ की समस्या हो सकती है। ये किसी प्रकार की दुर्घटना से अपना बचाव रखें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, क्योंकि इनकी चढ़ती हुई 7.5 भी है। लेकिन आशा की किरण ये है कि पहले 5 दिन गुरु इनके कर्क राशि में हंस योग बना रहे हैं, जिससे इनको भूमि, भवन, वाहन के मामलों में जो है लाभ मिलेगा। इनके कारोबार में प्रगति होगी। विदेश यात्रा का कोई इनका इच्छा है तो वो पूरी होगी। लेकिन 5 दिसंबर को वक्र गति से चलते हुए गुरु तृतीय भाव में आ जाएंगे। तृतीय भाव भाई बहनों का है, पराक्रम का है। भाई बहनों के साथ इनके संबंध अच्छे रहेंगे। केतु पंचम भाव में हैं, तो संतान के लिए ये समय शुभ है। अगर संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत फेवरेबल टाइम है। संतान को आप विदेश शिक्षा के लिए भेजना चाहते हैं, ये समय बहुत अच्छा है। मुख्य बात यह है कि आपकी जो 7.5 है वो चढ़ती हुई है। आप स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं से बचाव रखें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। पीपल वृक्ष को प्रतिदिन हल्दी मिला के जल दें एक्सेप्ट संडे, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। आपको बहुत सी लाभ मिलेंगे दिसंबर के माह में। अब हम बात करते हैं भचक्र की अगली राशि वृषभ की। ये शुक्र की राशि है, सौंदर्य की राशि है, रोमांस की राशि है, ऐश्वर्य और वैभव की राशि है। और इस समय इसके सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र चल रहे हैं। यानी कि शुक्र लगनपति होके लगन को पूरी दृष्टि से ये चारों ग्रह देख रहे हैं, जो कि बहुत शुभ हैं। ये पति पत्नी के संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय है। विवाह योग्य युवक युवतियों की शादी के लिए योगकारक समय है। और गुरु जो हैं इनके धन भाव में आ जाएंगे वक्र गति से चलते हुए, तो कोई रुका हुआ धन है
उसकी प्राप्ति कराएंगे। आपकी कोई रुकी हुई प्रमोशन है, उसमें आपको लाभ देंगे। इनके दसम भाव में राहु और चतुर्थ में केतु हैं, ये भी इनके प्रोफेशन को काफ़ी अच्छा करेंगे। लाभ स्थान में शनि हैं, जिससे लाभ की स्थितियां बन रही हैं और इनके संतान के लिए भी ये समय अच्छा है। इसका लाभ लें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, पीपल को जल देते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। भचक्र की अगली राशि है मिथुन। ये बुध की राशि है। बुध जो है स्किल देता है, वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है और आजकल जो सोशल मीडिया है उसका भी कारक है। तो जो लोग इस लाइन में हैं उनके लिए ये माह बहुत शुभ और फायदेमंद है। इनके केतु जो है तृतीय भाव में चल रहा है, राहु नवम में है, कर्म भाव में शनि है। शनि खुद कर्म फल दाता है, यानी कि इनके व्यापार में, इनके कारोबार में वृद्धि होगी। अगर नौकरी करते हैं प्रमोशन हो सकता है, विदेश की यात्राएं हो सकती हैं। इनके छठे भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र हैं। लगन में इनके गुरुजी आ रहे हैं 5 दिसंबर को, तो ये परिस्थितियां इनके लिए बहुत फेवरेबल हैं। इनको शेयर मार्केट से भी लाभ की संभावनाएं हैं। इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इनकी भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और पीपल को जल देते रहें। इससे ये माह आपका बहुत सफलतापूर्वक निकलेगा। बचक्र की अगली राशि है कर्क, जिसका स्वामी चंद्रमा है। अब हम इसकी चर्चा करेंगे। माह के प्रारंभ में देवगुरु बृहस्पति कर्क में ही हैं और इसके बड़े शुभ फल मिल रहे हैं, लेकिन ये 5 दिसंबर को वक्र गति से द्वादश भाव में चले जाएंगे। इसमें जो शनि की स्थिति बनती है वो नवम भाव में है, राहु अष्टम में है, केतु द्वादश में है। पंचम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति बन रही है। यानी इस महीने में जो लोग सोशल मीडिया में हैं, क्रिएटिविटी में हैं, उनको भारी सफलताएं मिलेंगी और जिनका प्यार प्रसंग चल रहा है उनके विवाह के चांसेस बनते हैं। विदेश यात्रा के चांस भी बन रहे हैं क्योंकि गुरु द्वादश भाव में जा रहा है। लेकिन राहु के अष्टम में होने के कारण कुछ कठिनाइयां दिखती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और पक्षियों को 7 तरह के अनाज मिक्स करके उनको खिलाते रहें और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, शिव जी का पूजन करते रहें। ये समय आपका अच्छा जाएगा। भचक्र की अगली राशि है सिंह। इसके स्वामी ग्रह मंडल के राजा सूर्य हैं और सूर्य इस समय सिंह राशि से चतुर्थ भाव में मंगल, बुध और शुक्र के साथ युति बना के चल रहे हैं और इनकी कुंडली में रोचक योग बन रहा है जो कि बहुत अच्छा है। इनके कहीं भूमि, भवन, वाहन के मामले रुके हुए थे तो वो क्लियर हो जाएंगे। नई भूमि ऐड कर सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं और इनके कोई खेत खलिहान हैं तो इनकी फसलें भी बहुत अच्छी होंगी। गुरु इनके एकादश भाव में चल रहे हैं। शनि की लेकिन इनको अष्टम ढैया है। ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें और ढैया है इसलिए हनुमान जी की भक्ति करते रहें, पीपल को जल देते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। इससे आपका ये समय बहुत अच्छा जाएगा और आपको सफलताएं मिलेंगी। अष्टम ढैया से भी आपको राहत मिलेगी। बात करते हैं हम भचक्र की छठी राशि कन्या की। ये बुध की ही राशि है और इस समय इनके कर्म भाव में बृहस्पति हैं और इससे इनके जो कारोबार है, व्यापार है, मान सम्मान है, उन सब में बहुत वृद्धि होगी। इनके द्वादश में केतु है, छठे में राहु है, शत्रुहंता योग है।
किसी से कोई विरोधाभास था, किसी से कोई मनमुटाव था, तो ये दूर करने के लिए, समझौता करने के लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम है। इनके पराक्रम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति बनी हुई है और शनि देव जी इनके सप्तम भाव में विचरण कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए भारी सफलताओं का माह है। इसमें जो यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के हैं, प्रवक्ता हैं, ज्योतिषी हैं, सलाहकार हैं, उनके लिए बहुत शुभ महीना है। ये प्रतिदिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते रहें, हरी साबुत मूंग भिगो के पक्षियों को दें और गाय की सेवा करते रहें। इनका ये माह बहुत अच्छा जाएगा। अब हम बात करते हैं भचक्र की 7वीं राशि तुला की। ये शुक्र की राशि है, सौंदर्य की, ऐश्वर्य की, वैभव की, रोमांस की राशि है और ये फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया को गवर्न करती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, क्योंकि तुला शब्द से ही पता लगता है कि ये राशि जो है बैलेंस करना जानती है। ये मध्यस्थता बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। इनके जो धन भाव में सूरज, बुध, मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है। ये बहुत धन कारक है। कोई अगर इनका सरकार से संबंधित कार्य है, कोई बड़ा टेंडर है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसके मिलने की भारी संभावनाएं हैं। कोई बड़ा जैकपॉट इनको लग सकता है। इनके पंचम में राहु है और एकादश में केतु है, तो संतान के लिए भी ये समय अच्छा है। शनि छठे में होने के कारण ये शत्रुहंता योग बना रहा है, तो आपके भी कोई किसी से मनमुटाव हैं तो वहाँ समझौते होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस माह में कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो शनि की कृपा से वो भी हो जाएगी, लंबी विदेश यात्रा हो जाएगी। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी पे नियंत्रण रखें, सूर्य को प्रतिदिन जल दें, गाय की सेवा करते रहें, महिलाओं का सम्मान करें और प्रतिदिन माथे, नाभि और जीभ पे केसर का तिलक लगाएं। अब हम बात करते हैं भचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक की। इसमें मंगल अपने राशिपति होके विराजमान हैं, रोचक योग बना रहे हैं, साथ में बुध, शुक्र और सूर्य हैं। तो इस समय इन राशि का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। ये इनको हर कार्य में सफलताएं मिल रही हैं। इनको सरकार से संबंधित जो है बहुत अच्छी सफलताएं मिल रही हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी नौकरी करते हैं, प्रमोशन के बहुत अच्छे चांस हैं। और अगर यदि ये पॉलिटिक्स में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी जीत की प्रबल संभावनाएं हैं। मंत्री पद मिलने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं और इनको प्रतिदिन सूर्य को जल देते रहना है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है और प्रतिदिन माथे, नाभि, जीभ पे केसर लगाते रहें। आपका ये माह बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत भारी सफलताएं देने वाला है। अब हम बात करते हैं भचक्र की अगली राशि धनु की। धनु गुरुदेव जी की राशि है। इस राशि में गुरु जी जो है एक धनुर्धर यानी गुरु द्रोणाचार्य का प्रभाव देते हैं, जो कि अग्नि तत्व की राशि है। इसमें राहु पराक्रम भाव में हैं, केतु नवम भाव में हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। केतु नेकी का फरिश्ता है। आपके धर्म कर्म में वृद्धि होगी। केतु लंबी यात्राएं कराता है। आपकी विदेश यात्राएं हो सकती हैं, क्योंकि आपके द्वादश भाव में मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र 4 ग्रहों की युति है, जो भारी खर्च तो दिखाता है, लेकिन शुभ कार्यों पे ये खर्च होगा। अगर आप विदेश यात्रा करते हैं तो आपका भारी खर्चा यात्रा में होगा। शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो इस माह में शनि के शुभ प्रभाव लेने के लिए आप जो है बहते जल में यानी नदी में 4 किलो काली साबुत उड़द प्रवाहित करें और प्रतिदिन माथे, नाभि और जीभ पे केसर का तिलक लगाते रहें। सप्तम भाव में विराजमान गुरु
अपनी राशि को देख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और आपको हर तरह से सफलताएं मिलेंगी। अब हम बात करते हैं भचक्र की 10वीं राशि मकर की। ये शनिदेव जी की राशि है और इस राशि की 7.5 मार्च में समाप्त हो चुकी है। शनिदेव जी इनके तृतीय भाव में बहुत ही शुभ हैं। धन भाव में जो है राहु जी, अष्टम भाव में केतु जी हैं। तो धन भाव के राहु जी अचानक से धन देते हैं और लॉटरी भी निकल आती है, लेकिन आप झूठ बोलने से बचें, सदाचार का पालन करें, किसी की झूठी गवाही ना दें, इससे राहु बहुत कुपित होता है। अष्टम भाव में केतु है, इसके शुभ फलों के लिए एक काला सफ़ेद कंबल आप संडे को मंदिर में दान दे दीजिए। और आपके थर्ड हाउस में शनि है, गुरु जी जो हैं वो आपके छठे घर में बैठ के द्वादश भाव को देख रहे हैं। इससे आपको विदेशों से लाभ मिलेगा। लाभ स्थान बहुत एक्टिव है, जिसमें 4 ग्रहों की युति है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की। आपका कहीं धन फंसा हुआ था, वो धन आपको मिलेगा, अचानक बड़ा लाभ हो सकता है। आपके कारोबार में वृद्धि होगी, प्रमोशन रुका है उसमें आपको लाभ मिलेगा। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आप जो है मंदिर में काला सफ़ेद कंबल दान करें और प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें, गाय की सेवा करते रहें। इससे आपका ये माह बहुत अच्छा जाएगा। अब हम बात करते हैं भचक्र की 11वीं राशि कुंभ की। कुंभ राशि वाले पिछले 5 साल से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, लेकिन अब उतरती 7.5 है, इसलिए उनको राहत आ रही है और आगे आने वाला समय अच्छा है। उनके लगन में राहु है, सप्तम भाव में केतु है। दाम्पत्य संबंधों में आप ध्यान दें, उसमें कहीं किसी तरह की समस्या ना आ जाए। धन भाव में शनि बैठ के आपके धन में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन आप वाणी पे नियंत्रण रखें। गुरु आपके पंचम भाव में बहुत ही शुभ हैं, जो कि लाभ स्थान, नवम भाव और आपके लगन को देख रहे हैं। आपके स्वास्थ्य को ये अच्छा करेंगे, आपके भाग्य को अच्छा करेंगे और आपके धन में वृद्धि करेंगे। संतान से संबंधी कोई समस्या थी, उसका समाधान निकल आएगा। संतान की शादी नहीं हो रही थी, शादी हो जाएगी। वो विदेश पढ़ने जाना चाहता है, जा सकता है। और ये माह में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। नहाते समय जल में कच्चा दूध डालें, प्रतिदिन माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाएं। आपका दिसंबर का माह सफलताओं से भरा हुआ जाएगा। अब हम बात करते हैं भचक्र की अंतिम राशि मीन की। ये गुरुदेव जी की राशि है और गुरुदेव मीन राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में बैठे हैं, बहुत शुभ फल दे रहे हैं। इससे आपके भूमि, भवन, माता, वाहन के सुखों में वृद्धि होगी, लेकिन आपकी 7.5 चल रही है, इस बात का आप ध्यान रखें। राहु आपके द्वादश भाव में बड़ा खर्चा करा सकता है, केतु छठे भाव में है, आपको मूत्र संबंधी विकार दे सकता है। आपके नवम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र हैं, जो भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं और लंबी विदेश यात्रा का भी संकेत दे रहे हैं। आपके कारोबार में सफलताएं मिलेंगी, लेकिन आपकी 7.5 है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, प्रतिदिन पीपल के वृक्ष को हल्दी युक्त जल दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, लेकिन संडे को पीपल को जल नहीं दिया जाता है। इतने सरल उपाय करके आपका ये दिसंबर का माह और ये अंतिम माह 2025 का शुभ हो जाएगा। और आप सबको मैं इस आने वाले नए वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि आपके लिए 2026
बहुत शुभ हो। दिसंबर माह का पूरा उपाय करके आनंद लीजिए। जय श्री राम।